आगे बढ़ेगी। खाटू श्याम जी में आरएसएस की क्षेत्रीय समन्वय बैठक शुरू। बैठक में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने भाग लिया। बैठक में राज्य भाजपा की गतिविधियों की जानकारी दी। इस बार अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर संघ और बीजेपी करेगी साझा कार्यक्रम। भारतीय जनता पार्टी है आरएसएस का वैचारिक संगठन। विभिन्न वैचारिक संगठनों के प्रतिनिधि भी बैठक में शामिल। बड़ी जानकारी, क्योंकि बता दें आपको, बताया गया कि इसमें मदन राठौड़ भी पहुंचे, उन्होंने भाग लिया। आरएसएस की क्षेत्रीय समन्वय बैठक शुरू। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने भाग लिया, भाजपा की गतिविधियों की जानकारी दी। इस बार अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर संघ और बीजेपी साझा कार्यक्रम करेगी। साझा कार्यक्रम की रूपरेखा क्या होगी, किस ढंग से आयोजन इसका किया जाएगा, उस पर भी विचार विमर्श हुआ होगा। पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा हमारे साथ जुड़े हैं ज्यादा जानकारी देने के लिए। योगेश जी, समन्वय बैठक शुरू, आरएसएस की प्रदेश अध्यक्ष भी पहुंचे, बताइएगा बैठक में पहुंचकर क्या विषय रहे होंगे, क्या एजेंडा इस बैठक का देख पा रहे हैं? देखिए, आरएसएस की क्षेत्रीय समन्वय बैठक है और बेहद अहम होती है बैठक। इसमें तमाम कहा जा सकता है विविध संगठन और वैचारिक अनुषंगिक संगठन जो संघ के हैं वो इसमें भाग लेते हैं। और खास बात यह है कि आगे के भावी कार्यक्रमों के बारे में बताया जाता है, जिस तरह से उनमें भाग लेना है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ मौजूद हैं, क्योंकि संघ के वैचारिक संगठनों में भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक दल के तौर पर शामिल है और राजनीतिक शाखा के नाते, उसके प्रमुख के नाते भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भाग ले रहे हैं। संघ के प्रमुख प्रचारक मौजूद हैं, खासतौर से संघ के क्षेत्रीय प्रमुख डिमाराम जी, और इसके साथ ही प्रांत के जो प्रचारक हैं, 3 प्रांत संघ के मोटे तौर पर राजस्थान में है, जिनमें कहा जा सकता है कि चित्तौड़ है, जयपुर है और जोधपुर। इन तीनों प्रांतों के प्रचारक बैठक में मौजूद हैं। इसके साथ ही वैचारिक और अनुषंगिक संगठनों के प्रतिनिधि भी क्षेत्रीय समन्वय बैठक में भाग ले रहे हैं। तो इस समन्वय बैठक अपने आप में इसलिए अहम होती, क्योंकि यही वो बैठक होती है जिसमें संघ की राजनीतिक शाखा के पदाधिकारी वो अपना व्रत रखते हैं, बताते हैं किस तरह से उन्होंने सेवा के काम किए, किस तरह से संगठन की गतिविधियां रही और भावी कार्यक्रमों को लेकर काम किया जाना है। खास बात यह है कि अटल जी की जयंती पर इस बार संघ और बीजेपी दोनों साझा तौर पर कई कार्यक्रम आयोजित करने वाले हैं। इसको लेकर भी काफी कवायद भारतीय जनता पार्टी ने की है और एक तरह से पूरे जयंती महोत्सव को अलग तरीके से मनाया जाएगा। अटल जी के सिद्धांतों विचारों को जन जन तक पहुंचाने का काम और बीड़ा उठाया जाएगा, उससे जुड़े भी कार्यक्रम होंगे। और पूरे बीते साल में क्या क्या विविध गतिविधियां हुई, क्या कुछ नवाचार हुए, इनके बारे में भी मदन राठौड़ पार्टी संगठन की तरफ से अपनी बात रखेंगे। और इसके साथ ही संघ क्या कुछ निर्देश देता है भविष्य को लेकर, भावी कार्यक्रमों को लेकर, किस तरह से भारतीय जनता पार्टी को आगे काम करना है, किस तरह से हिंदुत्व और राष्ट्रवाद को लेकर जो विचारधारा है उस पर आगे बढ़ना है। ये तमाम मसले हमेशा रहते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में सत्ता में भी है। तो ऐसे में सत्ताधारी दल किस तरह की गतिविधियां जो आयोजित की जा रही है उसकी दिशा में आगे बढ़ना है। संघ की सोच ये रहती है कि सेवा और सामाजिक सरोकार के कामों में राजनीतिक शाखा अपना बढ़ चढ़ कर योगदान दे। तो उस दिशा में क्या कुछ किया जाना है, इस बारे में भी संघ अपना दृष्टिकोण भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष के सामने रखेगा। और बीजेपी प्रदेश की अध्यक्ष भी अपनी ओर से यह आश्वस्त करेंगे कि किस तरह से पार्टी इकाई और पार्टी के कार्यकर्ता अपने मात्र संगठन के निर्देशों की पालना करते हैं और किस तरह से उस काम में आगे जुटते हैं जो निर्देश उन्हें मात्र संगठन देता है। तो अपने आप में बेहद अहम होती है संघ की क्षेत्रीय बैठक और कई तरह के निर्णय इस बैठक में लिए जाते हैं। जी योगेश जी, इससे पहले जब 1 सितंबर को केरल के पलक्कड़ में बैठक हुई थी, तब बताया जा रहा था कि इस बैठक में राष्ट्रीय मुद्दों के साथ साथ जो बांग्लादेश में हिंदुओं के हालात हो रहे हैं इसको लेकर भी अहम चर्चा, साथ ही साथ मन की भ्रांतियों को दूर करने की बात भी की जा रही थी। योगेश जी, क्या उसी को अब आगे बढ़ाया जा रहा है योगेश जी, या फिर इस बार के जो विषय है वो कुछ
अलग हैं। देखिए, विषय बहुत सारे संघ हमेशा हाथ में लेता है और पूरे 365 दिन संघ की गतिविधियां जारी रहती है। शायद मेरे को लगता है कि दुनिया का एकमात्र ऐसा संगठन है जो सामाजिक सेवा सरोकार के काम पूरे 365 दिन करता है। हाल ही में भी हमने देखा, 2 दिन पहले जयपुर में देर रात को जाकर 11-12 बजे गरीबों के और निराश्रितों के बीच में, दिव्यांगों के बीच में कंबल बांटा, गर्म कपड़े उनको पहनाए। संघ के कार्यकर्ता वृक्षारोपण के कार्यक्रम करते हैं। संघ के कार्यकर्ता स्कूलों में जाकर, कच्ची बस्तियों के स्कूल में जाकर बच्चों को शिक्षण देने का काम करते हैं, निःशुल्क पढ़ाने का काम करते हैं और ऐसी ही अनेकों गतिविधियां सामाजिक सरोकारों की हमें देखने को मिलती रहती है। जो एक खासियत है संघ की, आमतौर पर ये धारणा बनी रहती है कि संघ बीजेपी का मात्र संगठन है और राजनीतिक तौर पर उसे दिशा निर्देश देता है, लेकिन ये एक अलग पहलू है। असल पहलू ये कि संघ अपने कार्यक्रमों को किस तरह से आगे बढ़ाता है, जो सामाजिक सेवा में से जुड़े रहते हैं और अनेकों संगठन जो संघ से जुड़े हैं वो इस काम को करते हैं और बिना किसी स्वार्थ के करते हैं, बिना किसी लालच के संघ के कार्यकर्ता इस काम करते हैं। और हाल ही में जो अहम बात संघ प्रमुख मोहन भागवत ने की, पलक्कड़ की आपने बात की, उसके बाद जिस तरह से अभी एक ट्रेंड चल रहा है कि हर मस्जिद के नीचे, हर दरगाह के नीचे मंदिर हो सकता है। मोहन भागवत की बात बेहद है। उन्होंने कहा कि कुछ नेता या कुछ लोग अपने आप को हिंदू नेता बनने की चाहत में इस तरह के प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। ये सद्भावना के लिए ठीक नहीं है। हमें एक सद्भावना का मॉडल भारत को बनाना है और पूरे देश में पूरी दुनिया में विश्व गुरु अगर भारत को बनना है तो इसी मॉडल के बिल्कुल योगेश जी, आप ठीक कह रहे हैं कि कई बातें इस दौरान मोहन भागवत की ओर से उठाई गई थी और अब एक बार फिर समन्वय बैठक। योगेश जी, आप बने रहिएगा।